चार बेटे थे। बड़े बेटे श्रीराज राजा के यहाँ पुरोहित थे। तंत्र विद्या में भी माहिर थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। दूसरे बेटे हड्डियों के विशेषज्ञ थे। हड्डियों को देखकर ही बता सकते थे कि यह शरीर के किस हिस्से के हैं और किस प्राणी के हैं। इनका नाम वनराज था। तीसरे बेटे शल्य चिकित्सक थे। हड्डियों को जोड़ना उनके लिए बहुत आसान था। इनका नाम धनराज था। किंतु चौथे बेटे, जिन्होंने कोई विशेष पढ़ाई नहीं की थी, वह बूढ़े पिताजी के साथ रहते थे। उनकी देखभाल करते और खेती अथवा घर के काम में उनकी मदद करते। गंगाराम बहुत प्यार से अपने छोटे बेटे को राम बुलाया करते थे, क्योंकि अब गंगाराम बूढ़े हो चले थे। उन्हें अपने छोटे पुत्र की चिंता हो चली थी। उन्होंने अपने बेटे को एक दिन अपने पास बुलाया और कहा, बेटे राम, शहर जाकर अपने भाइयों को बुला लाना। कहना पिताजी बुला रहे हैं। ठीक है पिताजी, मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा। यह प्रातः कौन है दरवाजे पे? अरे तुम राम, क्या बात है, कैसे आना हुआ? भैया प्रणाम, पिताजी ने बुलाया है। सब ठीक तो है ना? हाँ, आजकल पिताजी बीमार रहते हैं। आप सभी को याद कर रहे थे। तुम तो जानते हो राम, मुझे कौन नहीं जानता। हमेशा कोई ना कोई आता रहता है। फिर हमारे राजा जी तो मुझ पर कुछ ज्यादा ही निर्भर रहते हैं। वैसे भी राजा का पुरोहित जो हूँ। हाँ भैया, वो तो है। फिर भी समय मिलते ही आऊंगा। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। अरे कुछ खा पी लो, फिर जाना। नहीं भैया, अभी जाकर छोटे भैया और मझले भैया को भी संदेश देना है। अरे राम, कैसा आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? भैया प्रणाम। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने आप सभी को बुलाया है। आ तो जाऊंगा, किंतु आजकल थोड़ा व्यस्त हूँ। थोड़ी देर और रुकोगे तो देखोगे कि घर के बाहर सैकड़ों की भीड़ है। किसी की कुछ समस्या है, किसी की कुछ। हड्डियों से संबंधित हर समस्या को मैं चुटकियों में सुलझा देता हूँ। और जानते हो, यदि इन्हें शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है तो धनराज के पास भेज देता हूँ। काश तुमने भी कुछ शिक्षा ली होती। हाँ भैया, अब मैं चलता हूँ। आप आ जाना, अभी धनराज भैया के पास भी जाना है। अरे राम, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। कई दिनों के बाद आए हो। बताओ कैसे हो? पिताजी कैसे हैं? भैया, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप सबको बुलाया है। हाँ, अब पिताजी बुरे हो चले हैं। तकलीफ तो लगी रहेगी। आज बहुत सी शल्य क्रिया करनी है। समय का अभाव तो बहुत रहता है, किंतु अब पिताजी ने बुलाया है तो आ जाऊंगा। क्या तुम आज रुकोगे? नहीं, पिताजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो मैं अभी जा रहा हूँ। आप लोग भी आ जाना। ठीक है, आते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, छोटे भाई राम ने अपने पिताजी के बीमारी का संदेश तीनों बड़े भाइयों को पहुंचा दिया है। एक दिन की बात है, पिताजी दरवाजे पे लेटे हुए थे। तभी अरे भैया, आप लोग आ गए? प्रणाम पिताजी। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। हाथ मुंह धो लो और भोजन कर लो। बच्चों, इधर आओ। तुम तीनों बड़े समझदार हो, उच्च शिक्षा प्राप्त की है, अच्छे पैसा भी कमाते हो।
क्या तुम अपने छोटे भाई राम का ध्यान रखोगे? मुझे नहीं लगता मैं अब ज्यादा जी पाऊंगा। वचन दो, तुम तीनों इसका ख्याल रखोगे। हाँ पिताजी, हम वचन देते हैं। राम। पिताजी चैन की आखिरी सांस लेते हैं और स्वर्ग सिधार जाते हैं। पूरे क्रियाकर्म के समापन के पश्चात तीनों भाई पुनः शहर के लिए निकलते हैं। तभी बड़े भाई श्रीराज कहते हैं, राम तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ, हम इसे ले तो जा रहे हैं, पर ये रहेगा कहाँ? पहले इसे ले चलते हैं, फिर सोचेंगे। चलो राम। चारों भाई चले जाते हैं। रास्ते में एक जंगल आता है। उस घने जंगल से जाते हुए उन्होंने एक जगह पर कुछ हड्डियों का ढेर देखा। वे वहां रुक जाते हैं और अपने ज्ञान का प्रयोग करने लगते हैं। मानो न मानो, ये हड्डियाँ किसी शेर की है। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुम इन हड्डियों से शेर का ढांचा बना सकते हो? क्यों नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देता हूँ। राम, इन हड्डियों को इकट्ठा करो। भैया क्यों, चलो यहाँ से चलते हैं। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो। भैया तुम यह ढांचा बनाओ, तो इन हड्डियों को जोड़ना तो मेरा काम है। अच्छा, यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तो इसमें प्राण फूंक दूंगा। मेरे मंत्र की शक्ति को तुम नहीं जानते। अरे भैया, फिर कहता हूँ, यहाँ से चलिए। तुम चुप ही रहो, कुछ सीखो, चुपचाप खड़े रहो। वनराज ने हड्डियों का ढांचा बनाया, धनराज ने उसे जोड़ा और जैसे ही श्रीराज उसमें प्राण फूंकने लगे, राम ने कहा, अरे भैया रुको, मैं तो बहुत डरता हूँ, पहले मैं पेड़ पे चढ़ जाऊँ। श्रीराज ने जैसे ही उन हड्डियों के ढांचे में प्राण मंत्र फूके, शेर जीवित हो गया। अरे मूर्खों बहुत बहुत धन्यवाद मेरा शिकार बनने के लिए। देखा बच्चों, धैर्य और विवेक का जीवन में होना कितना आवश्यक है। यह एक उत्तम बुद्धि की पहचान है। तो बताओ बच्चों, बुद्धि श्रेष्ठ है या ज्ञान? हाँ दादाजी, आप ठीक कहती है, बुद्धि ही श्रेष्ठ है।